वालेकुम, मैं आपकी होस्ट कायनात शाहिद और आप देख रहे हैं बाइबल क्विज शो विद कायनात शाहिद। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सेकंड सेमीफाइनल है और हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, वो अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम कायनात शाहिद है, मैं 10 साल की और मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। आप सबको मेरी तरफ सलाम। मेरा नाम समीर ऑस्टिन है और मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स है। जी, और आपकी तैयारी कैसी है? जी सही, अच्छी है, बहुत अच्छी। ओके, गुड, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस हम आपके पास बहुत जल्द आने वाली हों। और हमारा इस राउंड का फाउंडर कुछ ये है कि हमारे जो पहला राउंड है उसमें कुछ इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको सोच समझ के जवाब देना है। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, सो ज़बूर के मुताबिक हमें किस तरह खुदा की इबादत करनी चाहिए? खुशी से अपने खुदाम की इबादत करना। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन समीर आपसे, यूहन्ना 3 की 16वीं आयत में क्या लिखा है? मैं इंग्लिश में सुना सकता हूँ? जी। For God so loved the world that he gave us his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Amen. जी, आपने भी बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। ओके, गुड। और अगला क्वेश्चन मैं आज आपसे, फिलिप्पस 4:13 के मुताबिक मैं किस में सब कुछ कर सकता हूँ? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी खुदा में। गुड, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए हो। और अगला क्वेश्चन समीर आपके साथ, कहानत इसराइल के किस कबीले के हिस्से में आई? आप वापस बोल सकते हैं प्लीज? कहानत इसराइल के किस कबीले के हिस्से में आई? लाबन। की उस बेटी का नाम बताएं जिसे याकूब पसंद करता था। राखल। नाज, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल समीर आपसे, सदूम और अमूरा को खुदा ने किस तरह की सजा दी? गंधक। जी, आपका जवाब सही है। और मिनाज, अगला क्वेश्चन आपसे, किस नबी की बीवी नमक का संतूर बनी? उनकी बीवी। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन समीर आपसे, यीशु के भाइयों ने जो खत लिखा उसका नाम बताएं। लाबन। आप थोड़ा सोच सकते हो। आपका जवाब गलत है। यही क्वेश्चन मैंने आज आपसे, यीशु के भाई ने जो खत लिखा उसका नाम बताएं। यहूदा का आम खत। जी, आपका जवाब सही है। और समीर से आखिरी क्वेश्चन, समीर आपसे आखिरी क्वेश्चन, पतरस की अंजील कौन सी है? पतरस की अंजील कौन सी है? जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और इस राउंड में आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला और मिनाज इस राउंड में आपके 5 नंबर है और समीर आपके इस राउंड में 4 नंबर है। तो हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो हम वापस आ चुके हैं और हम अगले राउंड का जो शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं। और ये हमारा राउंड जो काफ़ी टफ है और आप लोगों ने काफ़ी सोच समझ के जवाब देना है।
और पहला क्वेश्चन मैनाज आपसे इस राउंड का, इब्राहिम को ईमानदारों का बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखा। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन समीर आपसे है, खुदा ने इब्राहिम से क्या वादा किया था? खुदा ने इब्राहिम से ये वादा किया था कि जितने भी आसमान में तारे हैं उनसे भी ज़्यादा उसकी औलाद होगी, और जो रेत के जितने ज़रे हैं उनसे भी ज़्यादा उसकी औलाद होगी। आपने जवाब सही दिया, बट आपने और बहुत सी कौमों का बाप हो गया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन मैनाज आपसे, खुदा ने इब्राहिम से कौन सी कुर्बानी तलब की? इब्राहिम की सबसे कीमती चीज़ यानी इसहाक। जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन समीर आपसे है, एक अच्छी बहू थी, उसकी एक सास थी, उसका नाम नोमी था, और उसके 2 बेटे थे जो मर गए थे। तो उसकी सास ने दोनों बहुओं से कहा कि तुम जाओ और खुश रहो और शादी करो। तो सबसे बड़ी बहू चली जाती है, सबसे छोटी वाली सास को गले लगाती है और कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, और जहाँ तुम जाओगे वहाँ ही मैं जाऊँगी। आमीन। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन मैनाज आपसे है, एलिया नबी का कोई सा मौज़ा अपने लफ्ज़ों में बयान करें। एलिया नबी ने बहुत जोश से दुआ की और कि आसमान बंद हो जाए, बारिश ना हो। चुनाचे 3.5 बरस बारिश नहीं हुई, और उसके बाद फिर से की दुआ और ज़मीन पर मींह बरसा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, गुड। और अगला सवाल समीर आपसे है, पौलुस रसूल की तब्दीली ज़िंदगी की कुछ गवाही सुनाए। पौलुस रसूल खुदा के बंदों को मारता था। तो एक दिन पौलुस रसूल कहीं से जा रहा था, तो उसके सामने एक बहुत तेज रोशनी आई और वो नीचे गिरा और वो अंधा हो गया। तो फिर आसमान से आवाज़ आई, तुम मेरे को क्यों सताता है साउल, तुम मुझे क्यों सताता है? तो उसने बोला, तू कौन है? खुदा ने बोला कि मैं खुदा हूँ, और तू मेरे को। तो खुदा ने बोला, तू इस जगह पे जा, और वो गया भी। और खुदा का बंदा था, उसने उस पे दुआ की और उसके आंखों से छिलके गिर गए और वो देखने लगा, और उसने बहुत खिदमत की। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और जो था वो डिमिज की राह पर जा रहा था और उसे एक रोशनी नजर आई, जो कि रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और वो उसकी देख नहीं सका और वो अंधा हो गया और वो नीचे गिर गया। और खुदा ने उसे बोला, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? और साउल ने बोला कि तू कौन है और मैंने तुझे कब सताया है? तो वो उस खुदा ने साउल को बोला कि तू ऐसी जगह पे जा और तू वहाँ जाएगी ना तो तेरी आंखों से छिलके उतर जाएंगे। और खुदा का एक खादिम था, उसने दुआ की और उसकी आंखों से छिलके उतर गए और उसने खुदा के बहुत सारे काम किए और खुदा के बहुत ज़्यादा खिदमत की। आपसे अलीशा नबी का कोई मौज़ा बयान करें। अलीशा नबी एक औरत थी जिसकी औलाद नहीं थी। वो अलीशा नबी के पास आई। उसने अलीशा नबी को कहा, मैंने दुआ करें ताकि मेरी भी
औलाद हो। तो अलीशा नबी ने दुआ की और उनकी औलाद हुई। उनका बेटा जब वो बड़ा हो गया, मतलब जवान हो गया था, तो वो अपने बाप के साथ लकड़ियाँ काट रहा था। तो उसने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। फिर उसके बाप ने कहा कि ना तुम घर चले जाओ। तो वो जब घर गया, वो अपनी माँ की गोदी में से सर रखा हुआ था, वो वहीं पे मर गया। फिर उसकी माँ गई फिर से एलिया नबी के पास। उन्होंने बोला कि आपने मेरे लिए दुआ की थी, मुझे औलाद हुई, खुदा से मुझे औलाद देता ही ना। तो एलिया नबी ने फिर से दुआ की और वो जिंदा हो गया। अलीशा नबी ने फिर से दुआ की और वो जिंदा हो गया। से है कि उस औरत ने अलीशा नबी के लिए एक जगह बनाई थी जहाँ अलीशा नबी आता था, और अलीशा नबी ने उसे दुआ दी कि तेरी औलाद हो, और उसकी औलाद हुई। तो उसका बच्चा जवान नहीं था, कुछ 10, 12 या 11 साल का होगा। तो उससे अलीशा नबी के पास आके बोला कि मैंने तुझे कहा था कि मुझे औलाद दे, या मुझे दुआ दे कि मेरी औलाद हो। अगर औलाद हुई भी तो खुदा ने, अगर होनी भी थी तो ली क्यों? लेनी ही थी तो दी क्यों? ये वाक्य कुछ ऐसे था। और अगला क्वेश्चन समीर आपसे है, किस्म का रोज़ा पसंद है, ये बयान करें। हमें साफ सुथरा होना चाहिए और सर पे तेल मलना चाहिए, और अपनी खुद की रोटी किसी और को दे देनी चाहिए। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन में नाज आपसे है, सुलेमान की बादशाही 2 हिस्सों में क्यों बंट गई? बादशाह की बहुत सारी बीवियाँ थी और सुलेमान बादशाह ने उनके कहने पर बहुत सारे मंदिर बनाए और नाफरमानी की राह पर चलने लग गए। और फिर वो अपनी बीवी के साथ दूसरे महबूदों के आगे झुकने लग गया था। तो खुदा उसे नाराज हो गया। खुदा ने कहा, बादशाह मैं तुझसे नहीं छीनूंगा, तेरी औलाद से छीनूंगा, तो इसलिए ऐसे हुआ। जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि पहले राउंड में आपने 4 नंबर लिए हैं, और बहुत अच्छा खेला। और इस राउंड में आपने पूरे 5 नंबर लिए हैं। ये जो राउंड फुल टफ था, आपने इसमें पूरे 5 नंबर लिए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। और मुझे बोलता खुदा आपको ऐसे इस्तेमाल करता है, और आपने अपना दिल छोटा नहीं करना। अगली दफ़ा हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो आपको उसमें ज़रूर इन्वाइट करेंगे, और आप ऐसे ही बहुत अच्छी तैयारी करके आना। और मिनाज, आपने पिछले राउंड में भी 5 नंबर लिए हैं और इस राउंड में भी 5 नंबर लिए हैं। आपने भी बहुत अच्छा खेला, और आप ऐसे ही खुदा में आप दोनों बढ़ते रहें। और मिनाज, आप अगले राउंड के लिए भी तैयारी करें ताकि अगले राउंड में भी आप अच्छा खेल सकें। और खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।